हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सूरदास कवि हैं, इनकी कविता भ्रमर गीत हैं वो पढ़ रहे हैं और हमने इस पाठ में इस कविता में पहला जो पद्यांश है उसकी व्याख्या कर ली है। आज हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। तो दूसरा पद्यांश देखिए अपना है कि मधुकर श्याम हमारो चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। ये जो दूसरा पद्यांश यहाँ लिखा हुआ है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। और व्याख्या करने से पहले सबसे पहले कि ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि व्याख्या में सबसे पहले हम प्रसंग, जिसे सप्रसंग बोलते हैं, तो सप्रसंग लिखते हैं। सप्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या लिखते हैं और व्याख्या लिखने के बाद में विशेष लिखते हैं। तो ये तीन चीज़ें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम सप्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के बाद में विशेष लिखेंगे, तब जाकर हमें 6 नंबर पूरे मिलते हैं। हमें सीधी इसकी व्याख्या नहीं करनी है, सबसे पहले इसकी सप्रसंग करते हैं। तो सप्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक कविता से लिया गया है। और इस पद्यांश में अब जो पद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं उस पद्यांश के बारे में वर्णन किया जाता है। उस पद्यांश के बारे में एक लाइन लिखी जाती है कि इस पद्यांश में जो राधा है या फिर गोपियाँ भी लिख सकते हैं कि राधा या गोपियाँ अपनी ही विरह वेदना एक उद्धव से कह रही है। कि इस पद्यांश में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? इस पद्यांश में गोपियाँ अपनी विरह वेदना एक उद्धव के द्वारा वर्णन कर रही है, वो बात इस पद्यांश में बताई गई है। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से पद्यांश लिखना है, फिर इस तरीके से हमें सप्रसंग लिखना है, उसके बाद में हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। मधुकर श्याम हमारो चोर। अब यहाँ जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है। देखिए, उद्धव जो शब्द है उसका मतलब भौरा होता है। उद्धव का मतलब भौरा, उसे मधुकर भी कहते हैं। उद्धव बोल दो, भौरा बोल दो, चाहे मधुकर बोल दो। अब यहाँ पर मधुकर शब्द दिया गया है, वो भौरे का ही, यानी जो भौरा होता है उसी को मधुकर बोलते हैं, उसी को ही उद्धव बोलते हैं। तो यहाँ गोपियाँ एक उद्धव से कह रहे कि मधुकर श्याम हमारो चोर। श्याम का है श्री कृष्ण के लिए। तो देखिए गोपियाँ वो कह रहे हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, क्योंकि उन्होंने मन हरि लियो, क्योंकि उन्होंने हमारा मन हर लिया है, मन चुरा लिया है। तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। चपल का मतलब होता है चंचल, कि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों से, अपनी तिरछी आँखों से हमारा मन चुरा लिया है। अब एक बार फिर से इन दोनों लाइनों का अर्थ देख लीजिए कि गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी हमारे चोर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तिरछी आँखों से अर्थात अपनी चंचल नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है या चुरा लिया है। पकड़े हुए हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कि हम भी उन्हें अपने प्रेम प्रीति के जोर से, हम भी उन्हें अपने प्रेम प्रीति, अपने यानी कि स्नेह से, हम भी उन्हें स्नेह से अपने हृदय में पकड़े हुए हैं। हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं, अर्थात मन में बसा रखे हैं। गए छड़ाई तोरे सब बंधन। अब बोले और श्री कृष्ण ने हमें यानी हमारा सब कुछ, सारा बंधन छोड़कर, एक मिनट फिर से देख लीजिए आप कि यहाँ कह रहे हैं कि गए छड़ाई तोरी सब बंधन। राधा है या गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे सारे बंधन छोड़कर यहाँ से
चले गए हैं दे गए हंसने और बदले में हमें सिर्फ एक मुस्कान दे गए। यानी कि जो श्री कृष्ण जी है वो उनके सारे बंधन छोड़कर चले गए और उन्हें बदले में एक मुस्कान दे गए। चौकी परी जागत निशी बीती, ये गोपियाँ कह रही है, राधा कह रही है। गोपियाँ राधा के लिए कहा गया है गोपी, और गोपियाँ यानी जो ब्रज में रहने वाले जितने भी राधा के साथ में जो रहती थी उन्हें गोपियाँ कहा गया है। तो गोपियाँ कह रही है कि चौकी परी जागत, यानी कि जब मैं रात को निशी बीती, यानी रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक चौंक पड़ी और चौंकते ही जब मैं जागृत हुई तो जागते हुए पूरी रात बीत गई। उनके बारे में जो ख्याल आया और उनके ख्याल को मैंने जैसे ही दिमाग में सोचा तो सोचते ही मैं चौंक पड़ी और जैसे ही जागृत हुई तो मेरी पूरी रात बीत गई। निशा होता है जिसका मतलब होता है रात, तो ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और निशा को ब्रज भाषा में निशी लिखा गया है जिसका मतलब होता है रात। तो पूरी रात बीत गई दूत मिलो एक भौर। वो जो राधा है या गोपियाँ हैं वो एक उद्धव से कह रही है, एक मधुकर से यानी भौरे से कह रही है कि मेरी पूरी रात बीत गई। मैं रात को चौंक कर जब जागृत हुई तो पूरी रात उनके ख्यालों में बीत गई और बदले में मुझे एक भौरा मिला है, एक भौरा मिला या एक उद्धव मिला है जो एक दूत के रूप में, इसके बदले में मुझे एक भौरा मिला है जो कि एक दूत के रूप में मिला है। दूत का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। सूरदास प्रभु सरबर लूट्यो नगर नवल किशोर। अब सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी यहाँ इस पद्यांश में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ नागर नवल किशोर। नागर का मतलब होता है चतुर, नागर का मतलब होता है चतुर, और नवल किशोर कहा गया है श्री कृष्ण के लिए। सरबर यानी कि सब कुछ। अब गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव के है, उद्धव प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। वो हमें पहले अपने प्रेम के जाल में फंसा कर यहाँ से सारे बंधन तोड़कर चले गए। हम भी उन्हें अपने मन में बसा रखे हैं लेकिन वो हमारे सारे बंधन, प्रेम प्रीति के जो बंधन है वो तोड़कर चले गए हैं और बदले में सिर्फ हमें एक हंसी दे गए हैं। और जब भी रात को मैं उनके बारे में ख्याल करती हूँ तो चौंक पड़ती हूँ और मेरी पूरी रात बीत जाती है। और ये बात वो एक भौरे से कह रही है, एक उद्धव से कह रही है और बदले में मुझे एक दूत के रूप में एक भौरा मिला है। और राधा उद्धव से क्या कह रही है कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है और अपनी चतुरता से, यानी कि जो श्री कृष्ण है उनकी चतुरता के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी चतुरता से हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमें प्रेम स्नेह में बांधकर खुद यहाँ से चले गए हैं। ये इस पद्यांश की व्याख्या है। और अंत में आपको विशेष लिखना है। विशेष में क्या लिखेंगे कि इस पद्यांश की भाषा सरल और सुबोध है। विशेष में पॉइंट लगाकर आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखोगे, इस पद्यांश की भाषा सरल और सुबोध है, सरल और सुबोध। नंबर 2 पॉइंट में लिखना है कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस पंक्ति में मैं यहाँ दिया हुआ है, मैं यहाँ भी दिया हुआ है, मैं यहाँ भी दिया हुआ है, तो एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 लिखोगे कि इस पद्यांश में गोपियों की विरह वेदना के बारे में, विरह वेदना के बारे में वर्णन किया है। विरह वेदना का मतलब होता है पीड़ा, कि उन्हें जो पीड़ा मिली है उस पीड़ा का यहाँ इस व्याख्या में बखान किया गया है। तो
2 पद्यांश की व्याख्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।